हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अगस्त और आज है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 अगस्त। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित करना। तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को जो है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए अन्य सभी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम्स डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और यह भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। और 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 6 देशों में यूसीएस के विस्तार के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएई। यूएई के क्राउन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने 6 देशों में यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल यूसीएस यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल के विस्तार के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। और इन 6 देशों में जो शामिल है वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रोमानिया, रवांडा और इजिप्ट, जिसे कि मिस्र भी कहा जाता है। इन 6 देशों में यूसीएस यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल के विस्तार के लिए 25 मिलियन डॉलर जो है यूएई के द्वारा प्रदान किया गया है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यह 4 साल की परियोजना में भारत के 12 स्टेटों में 120 यूनिफाइड चैंपियंस स्कूल बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अब बात आई है यूएई की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं यूएई का लोकेशन। ये है वर्ल्ड मैप में यूएई का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है आबू धाबी और करेंसी है यहाँ की दिरहम। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहियान। और आबू धाबी से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि आबू धाबी अब दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित करने वाला जो है अरब कंट्री हो गया है और इसकी जो क्षमता है वो 2 गीगावाट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में गंगाधर मेहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ओडिशा में गंगाधर मेहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई है और इसके तहत ओडिशा के लगभग 124 गांवों में लगभग 25,600 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान की जाएगी। और अब बात आई है ओडिशा की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं ओडिशा का लोकेशन। ये रहा इंडिया के मैप में ओडिशा का लोकेशन और यह अपना 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और इसका जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और ओडिशा में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 147, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या है 10। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। आरबीआई ने बैंक चेक में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक पॉजिटिव पे नामक सुविधा की शुरुआत की है। और इस सुविधा के अकॉर्डिंग
50,000 से अधिक राशि वाला जो चेक होगा उसको वेरीफाई करने के लिए पॉजिटिव पे का ही प्रयोग किया जाएगा। और अब बात आई है आरबीआई की, तो चलिए हम जानते हैं इसके विषय में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और यहाँ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि आरबीआई के जो गवर्नर शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस इंडियन स्टार्टअप कंपनी ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एयर स्पेस। स्काई रूट एयर स्पेस जो कि एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है और इसने एक रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रॉकेट इंजन रमन जो है यह 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इसका नाम सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। और सीवी रमन से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिनको कि फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार। जीके मेनन जो कि एक खेल पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स में भी काम किया और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के साथ मिलकर भारत भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ मिलकर WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करना। और यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स आया है, USAID और WGDP। तो WGDP का फुल फॉर्म है विमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी और USAID का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी स्वरूप है US अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। तो अब रिलायंस फाउंडेशन ने इसके साथ मिलकर जो है वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। हमारे प्रेजेंट टाइम के परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया गया है। और यह माइक्रोवेव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी स्थान को मात्र 30 सेकंड में सैनिटाइज कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन सेठी। नितिन सेठी को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। हमारे प्रेजेंट टाइम के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर शहर में 15 अगस्त के रोज देश में पहली बार भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया जाएगा। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी।
तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।